आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि हर कोई जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है, जो कि देखा जाए तो हम जैसे एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होना। लेकिन 90% लोग इसको जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं, मतलब कि 5 साल और 10 साल के अंदर। तो क्या सच में ये पॉसिबल है 5 से 10 साल में अमीर बनना एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए? अगर ये पॉसिबल है तो इसके लिए महीने का कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और महीने का कितना इन्वेस्टमेंट अफोर्डेबल हो सकता है एक लिमिटेड सैलरीड पर्सन के लिए? हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। एक लिमिटेड सैलरीड पर्सन मंथ का मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों की मंथली इनकम 20,000 से 1 लाख हो सकती है या फिर 1.5 लाख भी हो सकती है। इस महंगाई के दौर में घर के सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए हर महीने 10 से 20% निकाला जा सकता है। तो अगर 20,000 सैलरी है तो 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला जा सकता है। वहीं अगर 1.5 लाख सैलरी है तो महीने का 30,000 से 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हैं। इसके आधार पर आगे लाइव कैलकुलेशन में देखेंगे 1 करोड़ तक की वैल्यू 5 से 10 साल में बनाने के लिए कितना महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन से पहले SBI म्यूचुअल फंड के इस स्कीम को समझ लेते हैं जो 5 से 10 साल इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, SBI म्यूचुअल फंड SBI बैंक का ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि SBI बैंक का ही पार्ट है। और जून 1987 से SBI म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट हुई है और SBI म्यूचुअल फंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड AMC हाउस है। SBI म्यूचुअल फंड 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड मैनेज करती है, जो किसी भी म्यूचुअल फंड AMC हाउस से बहुत ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि SBI म्यूचुअल फंड नंबर 1 AMC हाउस है। वैसे तो SBI म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारे फंड्स हैं, जिसमें आप अपने एनालिस्ट के बेस पर और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SBI का एक दमदार फंड, जिसका नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो सबसे पहले देखते हैं इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को। तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 27.96% का। वहीं लास्ट 2 ईयर्स रिटर्न्स की बात करें तो 29.11% का एनुअलाइज रिटर्न्स है। और लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने 25.66% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है और लास्ट 5 ईयर में 25.97% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। और इसके लास्ट 10 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 19.15% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। तो ओवरऑल रिटर्न्स वाइज देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छा जनरेट करके दिया है। इस म्यूचुअल फंड के करंट NAV प्राइस की बात करें तो 651 रुपये 16 पैसे का करंट NAV प्राइस है। NAV प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। इस फंड का AUM यानी कि फंड साइज की बात करें तो 29,234 करोड़ का फंड साइज है। वहीं इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.7% का है। एक्सपेंस रेशो का मतलब ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको मैनेज करने का मैनेजमेंट चार्ज होता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे चार्ज करती है। तो इस फंड में 0.7% का एक्सपेंस रेशो चार्ज किया जाएगा। ये फंड लॉन्च हुआ था 28 फरवरी 1993 को, यानी कि अभी तक इस फंड को पूरे 31 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस फंड में एग्जिट लोड 0.10% का है। अगर विद इन 30 डेज अपने म्यूचुअल फंड को आप रिडीम करते हैं तो 0.10% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और 1 महीने के बाद म्यूचुअल फंड जब रिडीम करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्स डिडक्शन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का लगेगा। अगर 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो फ्लैट 20% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लगेगा। 1 साल के बाद जब आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे और 1,25,000 से ऊपर की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में बहुत अहम भूमिका होती है फंड मैनेजर की, और इस म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है मिस्टर सौरभ पंत, और इनको ओवरऑल 16 साल का एक्सपीरियंस है फंड मैनेज करने का। और SBI के इस फंड को सितंबर 2016 से मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं अपने रिसर्च और एनालिस्ट के बेस पर हम जैसे निवेशकों के पैसों को अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है। इस म्यूचुअल फंड के स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड में 6% की होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में 3.84% की होल्डिंग है, ICICI बैंक लिमिटेड में 3.22% की होल्डिंग है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.96% की होल्डिंग है। HDFC AMC में 2.81% की होल्डिंग है। अबॉट इंडिया लिमिटेड में 2.7% की होल्डिंग है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में 2.67% की होल्डिंग है और इन्फोसिस लिमिटेड में 2.44% की होल्डिंग है। तो ये इस म्यूचुअल फंड के टॉप स्टॉक होल्डिंग है। ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड के 77 कंपनी के साथ होल्डिंग्स है। तो अगर इस फंड के डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो लार्ज कैप फंड में 42.44% की होल्डिंग है। मिड कैप फंड में 38.88% की होल्डिंग है। स्मॉल कैप फंड में 17.21% की होल्डिंग है। अगर टॉप सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 23.41% की होल्डिंग है। हेल्थ केयर सेक्टर में 9.67% की होल्डिंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.43% की होल्डिंग है और मटेरियल सेक्टर में 7.84% की होल्डिंग है। तो स्टॉक होल्डिंग्स वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है और यही रीजन है कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है। अब लाइव कैलकुलेशन में देखते हैं, अगर हमें 5 से 10 साल में 1 करोड़ रुपए तक का फंड बनाना है तो उसके लिए हमें महीने का कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर हम कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक की वेल्थ बनाने के लिए कितने साल तक हमें वेट करना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स है 10 साल में 19.15% का है। कैलकुलेशन के लिए हम 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान के चलते हैं कि आने वाले 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स 18% का अगर मिलता है तो मिनिमम SIP हम लेके चलते हैं कि 2,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो 5 साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्ट होगा 1,20,000 रुपये, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 75,316 रुपये का और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू है 1,95,316 रुपये की। और 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं 2,000 रुपये SIP के साथ, तो 10 साल में टोटल इन्वेस्ट होगा 2,40,000 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 4,32,515 रुपये और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू रहेगी 6,72,515 रुपये। और यदि 5,000 रुपये की मंथली SIP इसी फंड में किया जाए तो 5 साल में टोटल हमारा 3 लाख रुपये इन्वेस्ट होगा, जिसके ऊपर एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 1,88,289 रुपये और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू रहेगी 4,88,289 रुपये। और 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपये रहेगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके ऊपर आपको 10,81,288 रुपये बनता हुआ दिखेगा और फाइनल वैल्यू जो इसमें रहेगी 16,81,288 रुपये की फाइनल वैल्यू होगी। अब अगर 10,000 रुपये की मंथली कोई SIP करते हैं 5 साल के लिए तो 5 साल में 6 लाख रुपये इन्वेस्टेड हो जाएगा 10,000 रुपये मंथली SIP के हिसाब से, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 3,76,589 रुपये, 3,76,589 रुपये और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू रहेगी 9,76,589 रुपये। और 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं इसी फंड में तो 12 लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 21,62,575 रुपये और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू रहेगी 33,62,575 रुपये। तो इस कैलकुलेशन के माध्यम से एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, अगर हमें बड़ा कैपिटल बनाना है छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं देंगे हमारा पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि 5,000 रुपये की SIP अगर हम करते हैं तो हमें कितने साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए। तो 5,000 रुपये की अगर मंथली SIP करते हैं 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 20 साल में टोटल हमारा 12 लाख रुपये इन्वेस्ट होगा, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 1,05,17,436 रुपये और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 1,17,17,436 रुपये की। म्यूचुअल फंड में जितने टाइम तक अपने फंड को आप होल्ड करके रखेंगे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कि अगर हमें 1 करोड़ रुपए की वैल्यू 10 साल में अगर बनानी हो तो उसके लिए कितने की SIP हमें मंथली करनी पड़ेगी। तो हमें महीने का 30,000 रुपये की SIP करनी होगी। तो 10 साल में जो टोटल इन्वेस्ट होगा 36 लाख रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 64,87,725 रुपये और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू रहेगी 1,87,725 रुपये की। 1 करोड़ रुपये की वैल्यू बनाने के लिए हमें महीने का 30,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 30,000 रुपये है महीने इन्वेस्ट करने के लिए, अगर 18% का रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिलता है तो 10 साल में 1 करोड़ रुपये तक का वेल्थ बन जाएगा। अगर इतने अमाउंट आपके पास नहीं है तो आप 5,000 या फिर 2,000 रुपये से मंथली स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अपने SIP को उसी हिसाब से इंक्रीज भी करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो आपका टारगेट अमाउंट रहेगा वो आपका समय से पहले अचीव हो सकता है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।